अब हमने जो बातें की उनमें से हमने अपने अगले कदम की तरफ सोचना शुरू किया कि क्या रह गया जिसको अभी हम और बात करना चाहते हैं। तो हम बात करना चाहते हैं अब कुछ ऐसे तापमान के बारे में जो हमने पहले डिस्कस नहीं करे। क्या बात करें, कौन से तापमान हमने तय नहीं करे, बताते। देखो, सबसे पहला नाम आता है बॉयल टेम्परेचर। बॉयल साइंटिस्ट के द्वारा समझाया गया तापमान। कौन सा तापमान होता है भाई? बॉयल तापमान। तो एक बात सुनो, हमने क्या कहा था? किसी गैस को लगभग आदर्श कब माना जा सकता है? उच्च तापमान पर। यह कंडीशन मैंने लिखवाई थी, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, है ना। तो अगर तापमान बहुत ऊंचा है तो इसे कुछ हद तक आदर्श तापमान माना जा सकता है, राइट। तो अगर आप आदर्श तापमान मान रहे हो तो इस बात को समझो कि क्या है बॉयल तापमान। एक ऐसा उच्च तापमान जहां पर वास्तविक गैस, रियल गैस कुछ हद तक आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करे। एक ऐसा तापमान जहां पर वास्तविक गैस आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करे, यहां तक कि आप दाब में थोड़ा बहुत परिवर्तन, थोड़ा बहुत ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर भी देंगे तब भी वो आदर्श व्यवहार करेगी। लेकिन याद रहे तापमान कैसा होगा? उच्च तापमान होगा, ठीक। दूसरा एक तापमान और होता है जिसको हम कहते हैं इनवर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रम तापमान। अब ये क्या चीज है साहब? तो बेटा, व्युत्क्रम तापमान किसी गैस के ऐसे तापमान को कहा जाता है जब कोई गैस इस तापमान के 1 डिग्री, बस सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान के 1 डिग्री सेल्सियस नीचे चली जाए तो शीतलन प्रभाव दिखाती है, शीतलता लेकर आती है, ठंडा। और अगर 1 डिग्री कहां पे बेटा? नीचे। और अगर 1 डिग्री ऊपर चढ़ गए इस तापमान से तो उष्मीय प्रभाव दिखाती है, गर्म कर देती है चीजों को। इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण होता है बेटा, कभी सोचो, वातावरण में, मौसम में परिवर्तन। दक्षिणी हवाएं 14 सितंबर को जब, 14 जनवरी को ध्यान करो, मकर संक्रांति में जब सूर्य की दिशा बदलती, सूर्य की नहीं बदलती, बदलती धरती की है, उत्तरायण हो जाता है। तो जब दिशा बदलती है तो दक्षिण से उठने वाली हवाएं उत्तर की तरफ चलती, पहाड़ों की तरफ। दक्षिण से गर्म हवाएं उठना शुरू करती, धीरे धीरे मौसम में बदलाव आता है, गर्मी आने लगती है। गर्म हवाएं वहां से खींचकर लाती हैं और ऊपर की तरफ चलती हैं, मौसम पूरा बदलता है, गर्मी की तरफ, फिर मानसून आता है। लेकिन सितंबर के बाद से देखो, सबसे बड़ा दिन कौन सा था? 21 जून दुनिया, मतलब साल का सबसे बड़ा दिन होता है ना। तो 21 जून के बाद से फिर जब सितंबर तक जाते हैं तो उत्तर की हवाएं दक्षिण की तरफ चलने लगती हैं। तो ऊपर से आने वाली हवाएं उत्तर से चल रही ठंडी, धीरे धीरे अपने साथ ठंड को लेकर आती हैं। तो क्या कह रहा है? उत्तर से आने वाली हवाएं मतलब वो उसके व्युत्क्रम तापमान से नीचे की तरफ चल रही हैं, तो शीतलता लेकर आती हैं, ठंड लाती हैं। जबकि मैंने कहा दक्षिण से जब जाती हैं तो वो उस 1 डिग्री ऊपर निकल गए, व्युत्क्रम तापमान से 1 डिग्री ऊपर निकल गए, तो वो उष्मीय प्रभाव लेकर आती हैं। तो गर्मी का आना और ठंड का आना उस 1 डिग्री तापमान के ऊपर नीचे होता है। लेकिन कई बार आप नोटिस करते हैं कि मौसम में बेवजह छिड़खानी होती है। हम अक्सर सुनते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब क्या? ना दक्षिण की हवा ना उत्तर की, बीच में से उस घस गई, कौन सी? पश्चिम वाली। तो उससे बेमौसम बरसात वाला माहौल बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात अपने डे टू डे नॉलेज में भी पता रहे कि हम क्या बोल रहे थे। ऐसा ही एक तापमान और होता है बेटा, हम इसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब बेटा क्या? हम बात कर रहे हैं क्रांतिक तापमान की। क्रांतिक तापमान क्या है? क्रांतिक तापमान, क्रांतिक तापमान TC। क्रांतिक तापमान किसी भी गैस का वो अधिकतम तापमान है जिसके 1 डिग्री नीचे तक, 1 डिग्री नीचे तक कोई भी गैस द्रव में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन इस क्रांतिक तापमान से 1 डिग्री ऊपर जाने के बाद गैस कसम खा लेती कि मेरे को गैस से द्रव बनना ही नहीं। मतलब आप गैस का द्रवीकरण नहीं कर सकते, चाहे जितना दबाव डाला जाए, कुछ भी किया जाए, गैस द्रव में परिवर्तित नहीं होती। तो ये वो अधिकतम डाटा है बेटा जिसके ऊपर 1 डिग्री जाने पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देते हुए बोलता हूं
कि अगर मेरे पास 3 तरह के परफ्यूम हैं, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 3 तरह के परफ्यूम हैं। एक गैस का क्रांतिक तापमान 25, दूसरे का 35 और तीसरे का 45। तो सबसे बढ़िया परफ्यूम कौन सा? टीवी के ऐड देख देख के मत खुश होना, गैस वाला, बिना गैस वाला, उसके बेवकूफ बनाते हैं। बेचते सारे गैस वाले ही, सारे परफ्यूम के सिलेंडर एलपीजी ही होते हैं, डीओ के सारे एलपीजी ही होते हैं। अब ये हमें बेचा जा रहा है, सब गैस वाले ही होते हैं, ध्यान रखना। बिना गैस वाला एक ही होता है, इत्र, बस वो लिक्विड होता है। अब सीधी सी बात है, द्रव के कण है तो पास रहेंगे, गैस के हैं तो दूर दूर रहेंगे। आपने उधर से डब्बा खूब स्प्रे मारे, आपकी बॉडी की तरफ गैस आई, उड़ के चली गई, तो ज्यादा देर तो खुशबू नहीं आएगी। ये वाला परफ्यूम सबसे खराब परफ्यूम होगा। क्यों? क्योंकि इस परफ्यूम का डब्बा जो है ये 25 डिग्री से नीचे नीचे के तापमान तक द्रव में परिवर्तित होगा, खुशबू देगा, क्योंकि द्रव में ज्यादा देर तक चिपक के रहने की टेंडेंसी है। इस शब्द को बोलते हैं अधिशोषण। तो अधिशोषण ज्यादा कब होगा बेटा? जब 25 डिग्री के नीचे तापमान रहे। लेकिन जैसे ही 26 डिग्री हुआ, जैसे ही तापमान 25 को पार किया, ये परफ्यूम तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो गैस द्रव से वापस गैस में आ गई, अब नहीं काम करेगा। लेकिन ये 35 वाला अभी भी प्रभावी है, 45 वाला भी प्रभावी है। लेकिन अगर मान लो तापमान बढ़ते बढ़ते 36 डिग्री हो गया, तो ऐसे तापमान पर ये वाला परफ्यूम बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, क्योंकि ये दोनों परफ्यूम अब द्रव दिखेंगे ही नहीं, गैस में बदल जाएंगे। लेकिन अभी भी 45 वाला काम करता रहेगा। तो याद आया, सब कुछ उड़ गया लेकिन आपका परफ्यूम रह गया। वो क्या वजह? बकवास है, वो सब काम की चीजें, साइंटिफिक टर्म है कि क्रांतिक तापमान उच्च है। जितना उच्च क्रांतिक तापमान, गैस का द्रवीकरण उतना आसान, और जितना द्रवीकरण आसान उसका अधिशोषण उतना अधिक होता है। तो ये हम सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, है ना। अब क्रांतिक तापमान निकालने का बकायदा फार्मूला भी होता है, 8A बटे में 27RT। क्रांतिक तापमान वो है, इस क्रांतिक तापमान पर लगाया गया दाब, जो कि कायदे से अधिकतम दाब है। क्रांतिक तापमान पर लगाया गया अधिकतम दाब भी निकाला जा सकता है 27B² से। ये वो दाब है जो इससे ऊपर नहीं लगाने देगा, अधिकतम दाब है। इसके ऊपर अगर लगाने जाओगे तो तापमान ही बढ़ जाएगा। तो ये वो अधिकतम है क्रांतिक दाब। और ऐसे पे निकाला गया गैस का आयतन, क्रांतिक आयतन 3B। तो ध्यान रखिएगा कि क्रांतिक तापमान पर जो दाब है वो क्रांतिक दाब है, और आयतन है वो क्रांतिक आयतन है। ठीक है, तो चलिए इससे अब यहीं तक रोकते हैं। अपना चैप्टर गैसेस खत्म हो गया है, और अब हम अगली बातचीत जो करेंगे थर्मोडायनेमिक पे करेंगे। ठीक है।